आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 6 और पाठ का नाम है फागुन में सावन। के तो आज हम फागुन में सावन नामक पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ इससे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। हम सभी सावन की सुंदरता को जानते हैं। सावन के महीने में हमारा वातावरण मनमोहक हो जाता है ना। तो हम सभी सावन का जो महीना होता है उसकी सुंदरता को हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस सावन के महीने में बारिश होती है और बारिश के कारण चारों तरफ क्या होती है? हरियाली होती है ना। और वातावरण है वो कैसा हो जाता है? मनमोहक हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है ना। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन भावनाओं को दर्शाता है जो फागुन जैसे महीने में अचानक बारिश के आ जाने से उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है इसमें कवि उन भावनाओं को दर्शा रहा है जो फागुन के महीने में अचानक बारिश आ जाती है ना। और बारिश आने की वजह से जो चारों तरफ परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो। आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल, पासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। है ना। तो आज कहां से आ पहुंचा फागुन में सावन, है ना। तो फागुन के महीने में क्या होता है? बारिश होती है और चारों तरफ हरियाली होती है ना। और फागुन के महीने में क्या होता है कि उस समय धूल उड़ती है, चारों तरफ पतझड़ का मौसम हो जाता है ना। तो फागुन के महीने में पतझड़ के इस मौसम में पता नहीं आज सावन है वो कहां से आ गया। देखो कैसे, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल। यानी सुबह से क्या उड़ रही थी? चारों तरफ धूल भरी आंधियां उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, है ना। और शाम को क्या हुआ? चारों तरफ बादल छा गए, जिस प्रकार सावन के महीने में बादल छाते हैं ना। बासंती रातों में बरसा किन आंखों का जल। बासंती रातों में, बासंती यानी बसंत ऋतु में, क्योंकि जो बसंत ऋतु होती है ना उसमें क्या हुआ? रात में पता नहीं किन के आंखों से जल बरसा, अर्थात ये बादल बरसे हैं बसंत के मौसम में, है ना। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, है ना। तो पतझड़ की नंगी डालों में यानी फागुन के महीने में क्या होता है? चारों तरफ पतझड़ का मौसम होता है उस समय, है ना। तो क्या होता है? सारे के सारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते वो झड़ जाते हैं और उसमें पुलक उठा यौवन। यौवन का मतलब होता है जवानी, लेकिन यहां पर किस अर्थ में आएगा? हरियाली अर्थ में आएगा। ठीक है। और पुलक उठा यानी खुश हो गया। कौन? अरे जब पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यानी खुश हो गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। आज पता नहीं ये सावन, ये फागुन में ये सावन कैसे आ गया, है ना। आज कैसा लग रहा है? फागुन के महीने में ऐसा लग रहा है जैसे आज सावन आ गया है। ठीक है। सोंधी सोंधी मिट्टी महकी गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिरहन, होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, है ना। सोंधी सोंधी मिट्टी महकी, सोंधी सोंधी यानी भीनी भीनी। जब बारिश होती है, तो क्या होता है? ये जो मिट्टी है ना इसमें क्या है? एक भीनी भीनी खुशबू है वो आने लग जाती है ना। तो वो सौंधी सौंधी यानी भीनी भीनी खुशबू यानी तीखी खुशबू वो आने लग जाती है और खुशबू आने लग जाती है। ठीक है। गमक उठा उपवन, गमक गमक यानी सुगंधित, है ना। गमक उठा उपवन और बगीचा है वो क्या हो जाता है? चारों तरफ सुगंधित हो जाता है। ठीक है। बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिरहन, है ना। और आसमान में क्या चमक रही है? बिजलियां चमक रही है ना। जब बादल आते हैं, बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है? चारों तरफ बिजलियां चमकती है, बादल बादल गड़गड़ाते हैं, है ना। तो क्या होता है? आसमान में बिजली चमकी और कंपन कहां हो रही है? सिरहन, सिरहन यानी कंपन। और धरती में क्या हो रही है? कंपन हो रही है। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन। और होली में कजली, कजली कब गाया जाता है? बरसात के मौसम में गाया जाने वाला गीत होता है ना। तो ये होली के समय में और कौन सा गीत गाने को मन कर रहा है? कजली गीत है वो गाने का मन कर रहा है। आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, और आज फिर पता नहीं ये फागुन के महीने में सावन है वो कहां से आ गया, है ना। क्योंकि चारों तरफ उसकी हरियाली हरियाली हो जाती है। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुलकियों में, अलियों का उन्माद की शोक आई कलियों में, तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन, धन रस धन, आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुलकियों में,
है ना। तो हरियाली का यानी जो हरियाली का जो सपना है वो आज हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लग गया है, एक सपने के समान। अरे फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली होना और बारिश होना ये कभी हो नहीं सकता है ना, लेकिन आज ये सपना ही था, लेकिन आज वो सपना क्या होने लग गया, अपनी आंखों के सामने, पुलकियों के सामने वो सब कुछ दृश्य सामने आ गया है ना। अलियों का उन्माद, अलियों किसको कहते हैं, भंवरे, है ना। अलियों का उन्माद यानी भंवरे हैं, वो भी क्या, उन्माद यानी खुशी से या नाचना, है ना। तो आज भंवरे भी है, वो क्या कर रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। क्यों, क्योंकि चारों तरफ नई नई कलियां खिल गई है ना। कि सोखी आई कलियों में, और कलियों में क्या आ गई है, सोखी, सोखी यानी चंचलता, है ना। कलियां होती है ना, जो अधकेला फूल होता है, जो फूल खिलने से पहले होती है कली, है ना। तो उन कलियों में आज क्या आ गई है, चंचलता आ गई है, यानी वो और भी ज्यादा खिलने लग गई है, अच्छी तरह से खिलने लग गए हैं। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन, धन रस, रसधन, है ना। कि तपन बिना यानी बिना तपन के, है ना, बिना तपस्या के, बिना साधना के तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। जीवन धन, जीवन रूपी जो धन है और रस रूपी जो धन है, उसमें किसी प्रकार का हम आनंद नहीं ले सकते, है ना। तो जितना ज्यादा साधना करोगे, जितने ज्यादा तपस्या करोगे, उतना ही ज्यादा अपना जीवन वो निखरेगा, है ना। आज कहां से फिर आप पहुंचा, फागुन में सावन, और आज पता नहीं ये फागुन में सावन है वो कहां से और कैसे आ पहुंचा है ना। तो इसमें कभी ये कहना चाहते हैं कि बुरे वक्त में भी आशा की किरण दिखाई देना, है ना। तो फागुन के महीने में क्या होता है, चारों तरफ पतझड़ का मौसम होता है ना। किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं होती है, लेकिन इस बुरे वक्त में भी क्या, सावन जैसी हरियाली, अर्थात उस समय भी बारिश होने लग गई हमें। इसका मतलब बारिश की वजह से क्या होने लग गया, चारों तरफ हरियाली होने लग जाती है ना। तो उसी तरह निराशा में भी क्या, एक आशा की किरण है वो दिखाई देने लग जाती है। ओके, तो इस कविता के लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, देखो शिव मंगल सिंह सुमन का हम क्या देते हैं, परिचय देखते हैं। तो रचनाकार का परिचय देखो। पद्म भूषण से सम्मानित शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के जगेरपुर गांव में 15 अगस्त 1915 को हुआ था, है ना। तो ये पद्म भूषण से सम्मानित है, ठीक है। और शिव मंगल सिंह सुमन, है ना, इनका जन्म कहां हुआ, उन्नाव, और ये उन्नाव कहां है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन सा गांव है, जगेरपुर नामक गांव है। वहां पर 5 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और चलना हमारा काम है, और हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, है ना, जो कई स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल की जा रही है ना। तो देखो ये जो इनकी दो कविताएं हैं, कौन सी, चलना हमारा काम है और हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये जो इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, वो आज भी स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चलता है ना, बुक्स वगैरह चलती है, तो उसमें ये कविताएं आज भी पढ़ी जाती है ना। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है हिलोल, मिट्टी की बारात, जीवन के गान, वाणी की व्यथा और युग का मोल, है ना। तो ये इनके प्रमुख कविता संग्रह है, ठीक है। उनका निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ था, और उनकी मृत्यु है, कब हुई थी, 27 नवंबर 2002 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, थैंक यू।